सुप्रभात प्यारे बच्चों। हमारा चैप्टर चल रहा है टेसू राजा बीच बाजार। आज हम इसका अभ्यास कार्य आपको कराएंगे। ठीक है, तो आप पेज नंबर 65 खोल के रखना और वहाँ से आप इसको समझ लेना। पेज नंबर 65 पर यहाँ पर लिखा है तुम्हारा अंदाज़ा। अंदाज़ा होता है गैस करना, मतलब आइडिया लगाना, राइट। तो यहाँ पर कविता में कुछ शब्द यूज हुए हैं। इस अनार में कितने दाने, जितने वो कंबल में खाने। ठीक है, तो ऐसे ही जैसे गोपी के घर लत्ते कितने, कलकत्ता में कुत्ते जितने। ठीक है, तो 20,23,000 दाने वाला एक अनार। कुछ संख्याओं का यहाँ पर जिक्र हुआ है, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर एक अंदाज़ा लगाना है आपको, जिससे क्या सचमुच अनार में इतने दाने होते हैं। जैसे लिखा है, एक कितना लिखा है 20,23,000 आपकी कविता में लिखा है, तो क्या सचमुच में इतने दाने होते हैं। तो यहाँ पर इस तरह के कुछ प्रश्न हैं, आपको उनको समझना है और अपनी कॉपी में लिखना है। तो आप सोचेंगे, पहले गैस करेंगे और फिर यहाँ से लगभग जो होते हैं उसको लिखेंगे। हो सकता है आपके दिमाग में भी कुछ ज़्यादा हो या कम हो, ठीक है ना। तो पहले सोचना है आपको, या कभी जब अनार खाते हैं घर में तो तब आइडिया लेना, तब गैस करना, सोचना, अंदाज़ा लगाना। तो एक अनार में कितने दाने होते हैं, कितने दाने होंगे। चलो यहाँ पर लिखें, एक अनार में लगभग 200 दाने होते हैं। यहाँ पर बच्चों ये देखो लगभग आया है। लगभग का मतलब होता है 200 के आसपास, 200 के आसपास। इसका मतलब ये नहीं कि 200 ही होंगे, ठीक है ना। वो ज़्यादा भी हो सकते हैं, ज़्यादा ही होंगे 200 से, तो ठीक है ना। तो एक लगभग लगा दिया तो उसके आसपास होते हैं। इसी तरह आगे, एक मटर में कितने दाने होते हैं, कितने दाने होंगे, तो गैस करना। और फिर आजकल मटर खूब आ रही हैं, आप देखना, फिर उसको आप अपने आप छील कर देखना, फिर काउंट करना, आपको पता चल जाए कितने होते हैं। पहले उसको आप अंदाज़ा लगाना बिना छीले। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे 6 से 8 दाने होंगे, ठीक है। तो ये लगभग होता है, लगभग लिखा है सब में। तो ये नहीं कि 6 नहीं निकले या 8 नहीं निकले तो ये आपका उत्तर गलत हो जाएगा। वो कितने भी मतलब इसके आसपास निकल सकते हैं। इसके बाद, एक भुट्टे में कितने दाने होते होंगे। भुट्टा जैसे आप खाते हैं, भून कर खाते हैं, ठीक है ना। तो कभी काउंट करके देखना, गिनना उनको, तो उसमें लगभग कितने दाने होते हैं। एक भुट्टे में लगभग 200 दाने होते हैं, ठीक है। देखो इसमें भी लगभग आया, तो लगभग का मतलब आसपास। एक मूंगफली में कितने दाने होंगे। अब मूंगफली भी आजकल खूब खा रहे हैं, तो देखना, ठीक है ना। किसी में 3 निकल जाते हैं, किसी में 2 और किसी में 1 भी निकल जाता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 2-3 दाने होते हैं, ओके। तो आपको मौका मिलने पर ज़रूर जांच करना कि तुम्हारा अंदाज़ा कितना सही था, ठीक है ना। और ये सब चीज़ें अपने घर में आती हैं, आप अंदाज़ा लगाकर देख सकते हैं और उनको काउंट कर सकते हैं, ओके। इसके बाद पेज नंबर 67 67 पर दिया है आपकी बुक में।
बाजार और बाजा। आप यहाँ देख रहे होंगे बच्चों, ये भी जा है और ये भी जा है, लेकिन इस जा के नीचे जैसे ये है तो ये एक बिंदी सी लगी है, ठीक है, ये, ठीक है बच्चों। तो ये क्या है, आज हम इसका फ़र्क समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है, इन शब्दों को बोलकर देखो, जा और जा में अलग अलग लगते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ये एक इसमें ये लगा है, ये छूट गया, ये जा, ठीक है ना, जैसे ऊपर मैंने बताया बाजार वाले में, ठीक है। तो नीचे कुछ और शब्द दिए गए हैं, उन्हें बोलो और खोजो कि अक्षर के नीचे बिंदु, होने और न होने से आवाज़ में क्या फ़र्क पड़ता है। अब देखो, आप देखेंगे यहाँ पर आवाज़ इसमें भी है और ये फा पर भी है, ठीक है, ये यहाँ पर फा पर भी है, ठीक है बच्चों। तो चलो मैं बता देता हूँ, जैसे ये इसको हम बोलते हैं सीधा जा, और अगर जा के नीचे ये लग जाता है तो थोड़ा सा झनकार जैसी आती है, जा, ठीक है। अगर ये ना हो इसमें जो बाजार वाले में, तो बाजार हो जाएगा बाजार, और जब ये लगता आता है तो बाजार, ओके, बाजार। जैसे अगर आवाज वाले में ना लगाएं तो ये क्या हो जाएगा, आवाज, आवाज, और अगर हम ये लगा देते हैं इसमें तो अगर जा के नीचे लगा दिया तो हो जाएगा आवाज, आवाज, ठीक है बच्चों। बोलकर देखना आप, ठीक है ना, कहाँ कहाँ लगता है। अब जैसे ये फर्क है, ये लग गया तो फर्क, फर्क, क्या बोलेंगे, फर्क। वैसे क्या है, फर्क। चलो आगे कुछ इस तरह के हम शब्द देखते हैं। यहाँ पर दो दो शब्द खुद जोड़ो, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर मैंने दो शब्द जोड़े हैं, आपकी किताब में लिखा है जाडा, ठीक है, और फिर लिखा है ये ज़मीन, ज़मीन, और ये क्या है, हम सीधा देखो, ये इस जा में और दूसरे वाले जा में आपको अंतर लगेगा, जाडा, ज़मीन, गाजर, जिद, गाजर, जिद। आगे देखेंगे, राजा, राजा, रजा। फर्क लग रहा है ना। ये क्या है, गज, गज, और ये क्या है, गज, ठीक है बच्चों, गज, और ये क्या है, गज। तो आप भी जब अपनी किताब में पढ़ते हैं बच्चों, तो आज से इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये क्या है, गज, और ये क्या है, गज। जैसे ये था फा, और ये क्या बन जाएगा, फा, ठीक है। चलो अच्छा, इस गज का मतलब होता है हाथी, हाथी, ठीक है ना। अब देखो, अगर इस एक बिंदु से ही कितना अंतर भी आ जाता है, मीनिंग भी बदल जाता है, अर्थ भी बदल जाता है। इसका मतलब होता है, इस गज, गज का मतलब हाथी, और इस गज का मतलब होता है गज, नापने वाला होता है गज, ठीक है ना। आपने नहीं देखा होगा शायद, लेकिन नापने का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं, गज। और ये क्या है, गज, हाथी।